पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में नया मोड़। बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का वफाकी काबीना और अहम शख्सियात के साथ तारुफ करवाया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। दो तरफ़ा इन्फरादी और वफूद की सतह पर मुलाकातें, ताउन की मुख्तलिफ मफाहमत यादाश्त और माहिदों के तबादले के साथ दोनों रहनुमा मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है बेलारूसी सदर के दौरे के दौरान बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं खूनरेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार या खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की मज़म्मत, एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार, मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदेही करके सजा दिलाने की हिदायत। कहा नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में एहलकारों पर हमले काबिल मुज़म्मत है। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का। इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया। शराह दस्तूर पर पार्लियामेंट समेत अहम इमारतों पर फौज तैनात। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात सौंप दिए गए। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई शरपसंदों के हमलों में अब तक रेंजर्स के 3 और पुलिस के 2 जवान शहीद हुए। हमलों में 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया जाता है। हमें रेड लाइन ना क्रॉस करने दें। कर्फ्यू भी लगाना पड़ा तो लगाएंगे। पहले ही बता रहे हैं नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहते हैं इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। हमने कहा था दरख्वास्त और संगजानी चले जाएं। इन्हें जेल से भी इजाज़त मिल गई है। अभी तक पीटीआई का हतमी जवाब नहीं मिला। इन्होंने हर मौके पर कोशिश की कि लाशें मिले। हमारी कोशिश है कोई जानी नुकसान ना हो। शहर पर कब्जे की इजाजत नहीं दे सकते। सब हमलावरों पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तहरीके इंसाफ का एहतजाजी काफिला 0 पॉइंट पहुंच गया। बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की क़यादत में मुजाहिरीन डी चौक की जानिब रवाना। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिशें। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। गुज़श्ता रोज भी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिशें जारी रहीं। रात गए पीटीआई वफ्द की अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात, हुकूमत के साथ राबते और बातचीत से आगाह किया। पीटीआई को रोकना है तो ताकत के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो खातून मार्च की क़यादत कर रही, उन्हें खून रेजी दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है वो करीब पहुंच गई हैं और लीडर बन गई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना कि हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना होगा। सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर पीटीआई वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे नादिर मौका समझ रही हैं। हुकूमत का अज़्म नजर आना चाहिए कि हमने हर कीमत पर दारुल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार मुबशर बिलाल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। शहीद को बा इलाके में सपुर्द-ए-खां किया जाएगा। वज़ीर दाखिला के एहतजाज की कॉल देने वालों के खिलाफ कांस्टेबल मुबशर की शहादत का मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। कहा शहदा के अहले खाना से वादा है इनका खून रायगा नहीं जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा इंतशारी टोले के तशद्दुद से 119 एहलकार जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद। रावलपिंडी में इंटरमीडिएट का आज होने वाला फिजिक्स का प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात कहते हैं कि मुलतवी इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त, रेड जोन के रास्ते बंद। उधर पंजाब में दफा 144 में मजीद 3 दिन तक की तौसी, नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल बरकरार। लाहौर पहले और कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 और कराची में 245 रिकॉर्ड। पंजाब में माना वाला सबसे आलूदा शहर, इंडेक्स 591 तक जा पहुंचा। मुल्तान में 435, बहावलपुर में 410 और रुझान में 294 है। स्मोक के मनफी असरात भी जोर पकड़ने लगे। शहरियों में गले, नाक और जिल्द की बीमारियां फैलने लगी। पनामा स्कैंडल से मुताल्लिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि GIT बना दी गई है, इल्म नहीं कि बाकी मुकदमात किधर गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि नैब से दाद रसी न हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाएगा। तलबा यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। दरख्वास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। तलोर के शिकार के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने समाअत से माजरत कर ली। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज। कप्तान रिजवान ने टीम का ऐलान कर दिया। दूसरे मैच के प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। हसीबुल्लाह की जगह तैयब ताहिर और हसनैन की जगह इब्रार अहमद टीम में शामिल। सीरीज का पहला मैच जिम्बाब्वे ने DLS मेथड के तहत जीता था। कौमी टीम के 6 खिलाड़ी सिर्फ 60 रन पर पवेलियन लौट गए थे। सीरीज में रहने के लिए कौमी टीम को लाजमी जीत दरकार। नाकाम हुए तो तारीख में पहली मरतबा जिम्बाब्वे से सीरीज हारेंगे। सोनू और मलका को नई साथी मिल गई। कराची के चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला सिफारी पार्क मुंतकिल। नूर जहां की मौत के बाद मधुबाला चिड़ियाघर में अकेली रह गई थी। फोर्स पार्क की टीम ने कंटेनर्स में हथनी को मुंतकिल किया। लियारिया एक्सप्रेसवे से सैराब गोट और फिर अबुल हसन इस्फहानी रोड से सिफारी पार्क पहुंचाया गया। सिफारी पार्क में हथियों की तादाद 3 हो गई।